हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 12th के बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, मतलब शेप की बात करूंगा। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिड, इन सब सारी बातों का डिस्कशन करते हुए एक टॉपिक और रखा हुआ हूं वीडियो में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर, और इसी में प्यारे बच्चों लिगैंड के ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम एक चार्ट बना के देंगे। देखिए, लिगैंड ज़्यादातर तो न्यूट्रल और एनायन होते हैं, लेकिन कुछ लिगैंड वहीं पॉजिटिव कैटायन टाइप के होते हैं। तो आज यहाँ तीनों टाइप के लिगैंड की बात की जाएगी। न्यूट्रल लिगैंड का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जितने एनायन हैं, जितने एनाइन टाइप के लिगैंड हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होता है अकॉर्डिंग टू दियर चार्जेज। अब कुछ पॉजिटिव टाइप के लिगैंड हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, जिनका एक चार्ट है अच्छा खासा, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन करने में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होती है। उनको पता नहीं रहता है, कहीं पॉजिटिव रख दिए, कहीं नेगेटिव रख दिए, कहीं 0 रख दिए, उनका पूरा न्यूमेरिकल खराब हो जाता है, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता है प्यारे बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि सेंट्रल मेटल पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम पर +4 चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा। तो जो भी है, जो भी उस पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्यारे बच्चों। कभी कभी 0 हो जाता है। तो चलते हैं आगे, इसका डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th लेक्चर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रान क्या है? देखिए, सेंट्रल मेटल के चारों ओर लिगैंड होते हैं। लिगैंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को। तो एक तरह से एक ज्योमेट्री सी बन जाती है प्यारे बच्चों। तो देखिए, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द लिगैंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन इन डेफिनिट डायरेक्शंस इन स्पेस। ये लिगैंड एक डिफिनिट डायरेक्शन में सेंट्रल मेटल से अटैच होते हैं। तो अब जब डिफिनिट डायरेक्शन में होंगे, जहाँ तक सवाल आता है डिफिनिट डायरेक्शन की बात, जब डिफिनिट डायरेक्शन होगा तो ज्योमेट्री तो बनना ही है। तो देयर बाई गिविंग अ डेफिनिट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को एक डिफिनिट ज्योमेट्री मिल जाती है। अब वह ज्योमेट्री क्या हो सकती है प्यारे बच्चों? अरे ट्राइगोनल, बाई पिरामिड, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, जो भी व्हाटएवर में भी, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है कितने लिगैंड जुड़े हैं। लेकिन ज्योमेट्री चूंकि डिफिनिट डायरेक्शन में सेंट्रल मेटल से जुड़े हैं लिगैंड, तो ज्योमेट्री तो मिलना तय है। अच्छा, अब इसी को दूसरे टाइप से हम डिफाइन कर रहे हैं। द स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगैंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रान अराउंड द सेंट्रल एटम आयन। सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगैंड होते हैं भाई, और चारों ओर लिगैंड जब जुड़े होते हैं तो एक पॉलीहेड्रा, कई पॉलीहेड्रन टाइप का जो है ज्योमेट्री मिल जाता है। पॉलीहेड्रन में टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिड, पेंटागोनल, इस तरह का ज्योमेट्री मिल जाया करती है, जिसका हम डिस्कशन करते हैं। जनरली द ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। ये हैं प्यारे बच्चों जो पॉलीहेड्रा का जो शेप है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ें। जी हाँ, और स्क्वायर
स्क्वायर पिरामिडल हो सकते हैं एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ है, जैसे क्या है, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट। 8 क्यों है, क्योंकि जब माइनस चार्ज रहता है ना तो सेंट्रल मेटल के नेम में 8 लगा देते हैं। तो टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट इज स्क्वायर प्लेनर, यह एक स्क्वायर प्लेनर है, ध्यान दीजिए। उसी तरह से टेट्रा कार्बानिल निकिल, कोई चार्ज नहीं है तो टेट्रा कार्बानिल निकिल है, ये टेट्राहेड्रल है ये। और क्या है, हेक्सामाइन कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। व्हाइल पेंटा कार्बानिल आयरन इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यदि कैसे बना टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, आप एक लाइन खींचेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो बड़ा वाला पार्ट होगा वहाँ मेटल रख दो, है ना, और पहले सबको मिला दो, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। अब चारों कोनों को मेटल से मिला दो, इससे 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 इससे, बन गया आपका टेट्राहेड्रल, है ना। स्क्वायर को देख रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर, आप स्क्वायर टाइप को बनाइए, बीच में मेटल, ये मेटल है। और जो यल है, यल फॉर लिगैंड, ये लिगैंड है, और ये यम जो लिखा है मेटल है, सेंट्रल मेटल है। तो इस तरह से एक टिपिकल आइडिया दिया गया है, मेटल के चारों ओर ये लिगैंड है, टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ स्क्वायर प्लेनर में देखिए सेंट्रल मेटल है, इसके चारों ओर यल 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 लगा है, लिगैंड है, स्क्वायर प्लेनर है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कैसे बना, ऑक्टाहेड्रल है ना। मैं बना के दिखा देता हूँ, देखिए बहुत सरल आइडिया है, आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे लिखा, ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, ठीक है। अब आप बीच में मेटल रख दो, यहाँ ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का हो गया। ऐसा करोगे, एक ऊपर कर दो, एक नीचे कर दो, है ना प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है, इसको इसके चारों कोनों से मिलाना है, जे ऊपर वाला है इसके चारों कोनों से मिलाना है। उसी तरह से नीचे वाले को भी चारों कार्नर से मिलाना है। तो चलिए पहले इसको मिला देते हैं, वो एक कार्नर, 2 कार्नर, फिर ये 3 कार्नर, 4 कार्नर, हो गया ना। वही काम यहाँ कर दीजिए, 1 कार्नर, 2 कार्नर, फिर ये वाला 3 कार्नर और ये वाला 4 कार्नर। प्यारे बच्चों ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब टेट्राहेड्रल बाई पिरामिड, टेट्राहेड्रल सॉरी स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर इसी तरह से है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। अरे भाई ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लिया, यम रख दिया और ये कर दिया, ठीक है। और इस पे जो यहाँ 2 ठे हम करते थे, एक ही करिए, ठीक है। अब इसको चारों कोनों से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या है, बड़ा सरल तरीका है भाई। ट्राइगोनल, पहले एक ट्राइंगल बना दीजिए, एक ट्राइंगल बना दीजिए ऐसे, और यहाँ पर यम रख दीजिए मेटल। अब इसको तीनों कार्नर से मिला दो। अब इसको प्यारे बच्चों यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, है ना। अब इसको जो ऊपर वाला है तीनों कार्नर से मिलाना है, ऊपर वाले को तीनों कार्नर से मिला दो। यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया। वही काम यहाँ करना है, ये कार्नर मिलाया, ये कार्नर मिलाया और ये कार्नर मिलाया, है ना। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया प्यारे बच्चों। तो ये बनने का तरीका है, आप इसको नोट कर लें। तो आगे प्रोसीड करूं, आप इसे नोट कर लें प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जगह जगह यल लिखा है, तो यल का मतलब लिगैंड, यम का मतलब सेंट्रल मेटल, ठीक। अब ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्कशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे निकालने में दिक्कत फैलाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए उनको सभी लिगैंड का नाम लिख करके एक चार्ट बना करके याद कर लेना चाहिए, जिसको मैं चार्ट इस वीडियो के लास्ट में दे रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम
is defined as the charge that it carries as calculated by assigning appropriate charge to the ligands and equating them as the sum of the charges on the central atom and the ligands equal to the charge to the coordinate sphere। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सेंट्रल मेटल का देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फार्मूला है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, फिर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगैंड इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये देखो स्फीयर है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो भाई देखिए एक ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर लिगैंड का इक्वल किसके हुआ, चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन। यही तो कहा जा रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज डिफाइंड एज द चार्ज दैट इट कैरीज एंड कैलकुलेटेड बाय असाइनिंग द एप्रोप्रिएट चार्ज ऑफ द ligands and equating them as the sum of the charges on the central atom। सेंट्रल एटम का सम और सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगैंड का सम कर लिया, तो सम कर दिया। अब दैट इक्वल्स, यह सम किसके इक्वल हो जाएगा, टू द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यही तो फार्मूला है। अब इसी का हम एक एग्जाम्पल देके कैलकुलेट करते हैं। चलिए भाई, ये है टेट्रामाइन कापर, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इस पर 2+ चार्ज लगा हुआ, टेट्रामाइन कापर है। तो प्यारे बच्चों हमको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ज़्यादातर मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों को निकालना होता है। तो मेटल यहाँ पर कापर है, लिगैंड क्या है, अमोनिया है, और स्फीयर का चार्ज यानी कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज +2 है। तो चलो भैया इस कापर का हम x मान लेते हैं, है ना। फिर अमोनिया का 4 × 0, क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। ये 4 है, 4 × 0 इज इक्वल टू, ये इक्वल है ना, इक्वल +2 इक्वल टू द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बराबर हो गया। अब प्यारे बच्चों 400 इक्वल टू +2 यानी x इक्वल टू +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कापर इज +2। कितना मज़ेदार क्वेश्चन रहा, आप इसको नोट करना भी और कराते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेक्सासाइनाइडोफेरेट है ये, है ना। अब यहाँ साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों -1 होता है ना। इसका मैं चार्ट अभी दे रहा हूँ, आपको परेशान ना होइए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिनटों भर में याद हो जाएगा। केवल चार्ट बनाकर अपने कमरे में चिपका दीजिए प्यारे बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर 20, 22, 25 होगा, सबको याद हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है, माइनस में, है ना। तो कभी माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है, कभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मतलब न्यूट्रल होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल है, इसका हमने x कंसीडर किया, हमेशा x कंसीडर किया जाता है। अब एक 6 हुआ इंटू -1, एक साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 6 × -1 इज इक्वल टू -3। बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 1 = 6 -6 हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना, इज इक्वल टू -3। अब साइड चेंज कर दें, पक्षांतर कर दें, साइड चेंज कर दें, तो x इक्वल टू -3 + 6 यानी +3 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +3 हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा इसीलिए हमने हर तरीके का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे सल्फेट है प्यारे बच्चों, सल्फेट मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एक काउंटर आयन है। काउंटर आयन जो राइट साइड वाला काउंटर आयन होता है वह आयनायन होता है। अब ध्यान दीजिए मेरे पिछले वीडियो को, जो राइट साइड वाला काउंटर आयन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वह एनायन होता है, और लेफ्ट साइड वाला कैटायन होता है। तो देखिए ये काउंटर आयन है, इसको आयनाइज कर दो, पहले इसको आयनाइज कर दीजिए। तो चलिए भैया, कापर, फिर अमोनिया, टेट्रामाइन कापर,
और प्लस सल्फेट आयन, सल्फेट -2, सल्फेट पर -2 हो गया। जब सल्फेट -2 चार्ज ले लिया तो इसका उल्टा अपोजिट +2 यहाँ रह जाएगा भाई, वो तो बात ही है ना। सल्फेट को हटाया, सल्फेट पर हमेशा -2 चार्ज होता है, सारे बच्चे जानते हैं। जब सल्फेट पर -2 चार्ज आ गया तो इस कॉम्प्लेक्स आयन पर कौन सा चार्ज आएगा, +2, है ना। तो इसको बच्चों को निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी, ये क्या करें, ये क्या करें, ये क्या करें। इसको हटा दो, आयनाइज कर दो ना, ये आयनाइज हो जाएगा। इसको हट गया ये, अब आराम से काम बन गया। कॉम्प्लेक्स आयन पर 2+ चार्ज आ गया, कापर का X माना, और अमोनिया 4 है, 4×0, अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है तो 4×0 हुआ, +2 हो गया। फिर क्या हुआ, X + 400 + 2 यानी X +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कापर इज +2, है ना। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कोबाल्ट है और पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, पेंटामाइन क्लोराइडो, यहाँ पे 5 अमोनिया है, 1 क्लोरीन है। तो प्यारे बच्चों अब और यहाँ पर स्फीयर पर +2 चार्ज है। चलिए भाई कोबाल्ट का X लेते हैं, अमोनिया का 5×0 हो गया, प्लस -1, चूँकि क्लोरीन का -1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, कर दिया +2, है ना। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, X + 0 -1 +2, X - 1 +2, ये तो 0 हटा दिया, X - 1 हो रहा है ना, +2। अब 1 को उधर ले जाओ तो +2 और +1 हो जाएगा, +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3, ये बात। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी काउंटर आयन आ गया है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट, इसका नाम है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट। अब देखिए यहाँ ये देखिए इसकी बात करो, ये राइट साइड है, इसको एनायन कहते हैं, माइनस वाला चार्ज। ये लेफ्ट साइड काउंटर आयन है, इसको प्लस चार्ज। पोटेशियम जब हटेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो आयनाइज कर दो प्यारे बच्चों, 3K+ हो गया। जब पोटेशियम पर 3+ चार्ज आ गया, एक पोटेशियम पर 1+ होता है, 3 पोटेशियम पर 3+ चार्ज हो गया। जब 3+ चार्ज आ गया तो कॉम्प्लेक्स पर इसका उल्टा चार्ज आएगा, -3 आएगा भाई, है ना, दिख रहे हैं ना। इसकी इसी से मिलता जुलता है ये, -3। बस अब आपको इसको नहीं लेना है, इसे लेना है पूरा। आयरन का X मान लीजिए 3 चूँकि ऑक्जेलेट प्यारे बच्चों डाइडेंटेड है, 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो ये डाइडेंटेड है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 2 6 -3, ये हो गया। अब 3 2 6 -6 -3, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 6, तो प्लस माइनस घट जाएंगे तो +3 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +3 प्यारे बच्चों। ये रहा, आप इसको नोट कर लें। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए जिसका इंतजार आप काफ़ी देर से कर रहे थे वो सामने आ गया है। यहाँ पर न्यूट्रल लिगैंड है, यहाँ पर एनायनिक लिगैंड है। पहले तो मैं देखिए चार्ट को 2 पार्ट में बांट दिया हूँ, पहले आप इधर का देखो। ये न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड का नाम इसमें होगा, उसका फार्मूला होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब जैसे अमोनिया है, अभी आपने कैलकुलेशन में अमोनिया जहाँ था 0 इस्तेमाल किया था, 0 यूज किया था, तो ये लिगैंड अमोनिया है, फार्मूला NH3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा इसका, तो कैलकुलेशन में आप 0 अभी यूज किए थे। वाटर है जिसको एक्वा कहते हैं, वाटर का जो है एक न्यूट्रल लिगैंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कार्बानिल है CO, न्यूट्रल लिगैंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। एथिलीन डाइएमाइन NH2CH2CH2 NH2, इसको EN से दिखाते हैं, EN से, एथिलीन डाइएमाइन EN से, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। पैरिडीन यानी PY, पिरीडीन को शार्ट में क्या दिखाते हैं, PY C5H5N, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। नाइट्रोसिल NO लिखा जाए, NO पर कोई चार्ज न रहे, ध्यान, NO टाइप के बड़ा कन्फ्यूजन होता है। NO लिखा जाए तो कभी प्लस चार्ज होता है, कभी माइनस चार्ज होता है, लेकिन कोई चार्ज न हो तो नाइट्रोसिल है ये NO, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है, 0 हो गया। ट्राइफेनिल फास्फाइन PPH3 माने ट्राइफेनिल है, फास्फाइन
ये भी न्यूट्रल लिगैंड है, जीरो। इसका सिंबल PPS3 दिखते हैं। बाकी हम फार्मूला जब नॉमेनक्लेचर कराएंगे तो दिखाएंगे। थायोयूरिया H2N CS NS2, यानी NS2CS NS2, ये थायोयूरिया है। ये भी न्यूट्रल लिगैंड है प्यारे बच्चों। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 है। अब एक है डाई मेथिल ग्लाइक्साइम DMG, जिसको शार्ट में DMG कहते हैं। इसका फार्मूला थोड़ा सा मैंने काफ़ी छोटा राइटिंग में लिखा है। इसको देखिए, CH3C डबल बॉन्ड NO पर ऑक्सीजन पर माइनस, फिर CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड NOH, नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप देखिए, CH3C डबल बॉन्ड NO ऑक्सीजन पर माइनस, CH3C डबल बॉन्ड N फिर OH, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जिसको DMG कहते हैं। DMG कहते हैं, डाईमेथिल ग्लाइक्साइम, डाईमेथिल ग्लाइक्साइम कहते हैं प्यारे बच्चों। अब आ जाइए एनायनिक लिगैंड्स, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस में होता है, एनायन टाइप के लिगैंड। तो लिगैंड नेम फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फ्लोरो 1- ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्लोरो 1- ऑक्सीडेशन नंबर -1, ब्रोमो 1- ऑक्सीडेशन नंबर -1, आइडो 1- आई से लिखे, आई से 1- ऑक्सीडेशन नंबर, साइनो CN- ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रॉक्सो OH ऑक्सीडेशन नंबर -1, नाइट्रेटो NO3-1 ऑक्सीडेशन नंबर -1, एसीटेटो CH3COO -1 ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्सलेटो C2O4-2, अभी ऑक्सलेटो पर हमने न्यूमेरिकल लगाया है, C2O4-2 ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये ऑक्सलेटो डाइडेंटेड है ये। कार्बोनेटो CO3-2 ऑक्सीडेशन नंबर -2 प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट करते चलें, ये चार्ट जल्दी मिलेगा नहीं, इस चार्ट से आपके सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन। ठीक है, अब कुछ एनायनिक लिगैंड अभी और रह गए हैं। सल्फेटो SO4-2 ऑक्सीडेशन नंबर -2, एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेटो EDTA का मैं डायग्राम पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, फार्मूला भी लिखा हूँ। EDTA -4 ऑक्सीडेशन नंबर -4, एमाइडो देखिए ध्यान दीजिएगा, NH2-1 एमाइडो है, ध्यान दीजिए, NH2-1 ऑक्सीडेशन नंबर -1, ईमाइडो देखिए, एमाइडो और ईमाइडो ऐसे चीज़ों को बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो NH-2 ध्यान दीजिए, यहाँ पे NH2-1 है, लेकिन यहाँ पर NH-2 ईमाइडो है, ऑक्सीडेशन नंबर -2, थायोसाइनेटो, थायो THIOCYNATO थायोसाइनेटो SCN-1, आइसोथायोसाइनेटो माने AN इधर हो जाएगा, NCS- ऑक्सीडेशन नंबर -1, ग्लाइसिनेटो ग्लाइसिनेटो CH2NH2COO-, CH2NH2COO- ऑक्सीडेशन नंबर -1। अच्छा, कुछ पॉजिटिव लिगैंड हैं प्यारे बच्चों, अब पॉजिटिव लिगैंड बड़ा कम है। देखिए, नाइट्रोसोनियम, अभी देखिए NO था, कोई चार्ज नहीं था ना, तो यहाँ पे है एक प्लस चार्ज है, नाइट्रोसोनियम ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब है NO2+1, तो नाइट्रोनियम ऑक्सीडेशन नंबर +1, हाइड्रोजीनियम NH2NH3+ ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब कुछ एक और है कि थायोकार्बानिल CS न्यूट्रल लिगैंड है, ध्यान दीजिएगा, ये छूट गया था, ये CS जो है थायोकार्बानिल है, इस CS कहते हैं, CS है ना, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। इस वीडियो से आप लोगों के काफ़ी रास्ते इजी हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने में प्यारे बच्चों, नोट कर लें।